प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नया टॉपिक आपको शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिशत। परसेंटेज इसको अपन कहते हैं। विद्यार्थियों, इस टॉपिक को हमें सीखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों का अनुभव होना जरूरी है। कुछ बेसिक चीज़ें आपको आना बहुत जरूरी है। तो उन चीज़ों को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको पहले एक अपनी बात रखना चाहता हूँ। वो बात ये है कि जो भी टॉपिक आप आगे पढ़ेंगे वो टॉपिक्स में या तो कुछ कुछ लोग रेशियो का उपयोग करते हैं, कुछ लोग प्रतिशत का उपयोग करते हैं, कुछ लोग एलिगेशन अप्लाई कर देते हैं। और वो गति का अगर कोई क्वेश्चन है या फिर सीआई का कोई क्वेश्चन है या फिर आपका मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन है, वो उससे आपके हल हो जाते हैं। तो उन सभी में एक प्रतिशत वाला भी एक जो चैप्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में डीआई जैसा एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और उसमें प्रतिशत का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रतिशत हो गया आपका या आपका हो गया रेशियो हो गया, इनका काफ़ी अहम हिस्सा है। तो हम आपको रेशियो सिखा ही चुके हैं, प्रतिशत शुरू करने वाले हैं। प्रतिशत का बेसिक आज हम आपको बताएंगे, तो इसको बड़े गौर से आप देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप एक से लेके स्टार्ट करें, मतलब कि पहला टॉपिक स्टार्ट करिए, फर्स्ट वीडियो से देखिएगा और लगातार देखते हुए यहाँ तक पहुँचे, ताकि उनको कोई समस्या नहीं होगी और उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सारी चीज़ें उनको अच्छे से कवर होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखिए, प्रतिशत की बात करते हैं। प्रतिशत, परसेंटेज, मतलब कि प्रतिशत। तो बच्चों, प्रति मतलब कि बटे में और शत मतलब कि 100, मतलब कि कोई भी वस्तु 100 पर कितनी है वो होता है प्रतिशत। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने, मान लीजिए एक कोई बच्चा है, इसने किसी सब्जेक्ट में 40 में से, मतलब 40 क्या है आपका कुल मार्क्स है, मतलब टोटल है, और 40 में से उसने 30 मार्क्स प्राप्त किए, ये इसके प्राप्तांक है, प्राप्त किए। अब अगर हम ये कहें अगर पेपर 100 का होता तो फिर उसने कितने अंक प्राप्त किए होते। अगर पेपर 100 का होता तो अंक कितने प्राप्त किए होते, तो वो चीज होता है 100 पर कितना, वही होता प्रतिशत। तो भाई इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, टोटल को नीचे रखा जाता है। टोटल कितना है भैया आपका 40, टोटल को नीचे रखा, जितना आपने गेन किया उसको ऊपर रखिएगा और 100 में से निकालना 100 का मल्टीप्लाई, 80 में से निकालना 80 का मल्टीप्लाई, 150 में से निकालना 150 का मल्टीप्लाई। तो प्रतिशत देख रहे हैं तो 100 पर करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करिएगा। 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100 होगा, ठीक है। और ये कितनी बार भाई, 15 बार, और 15 पंचे होता 75। इसका मतलब क्या है कि एक विद्यार्थी ने 40 में से 30 प्राप्त किए, इसका मतलब क्या, उसने 75% अंक प्राप्त किए। मतलब अगर 100 का पेपर होता तो उसने कितने अंक प्राप्त किए होते भाई, 75 अंक प्राप्त किए होते। क्लियर है बात। तो ये होता आपका प्रतिशत, ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। अब देखिए, प्रतिशत में आपको प्रतिशत में आपको एक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टेबल हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, वो मान आपको हम निकालना सिखा रहे हैं, जिसको अपन फ्रैक्शन वैल्यू कहते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे जाएं और फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में कैसे आए। ठीक है, देखिए, अगर हम एक लिखें और एक में से एक अंक प्राप्त किया होता, अगर 100 का मल्टीप्लाई किए होते तो हमें कितना मिलता भाई, 100%। होता कि नहीं होता भाई, होता। और एक में एक का भाग देते तो कितना मिलता, एक ही मिलता। अच्छा, मैं तीनों चीज लिखता जा रहा हूं, ठीक है, मैं तीनों ही चीज लिखता जा रहा हूं। अगर हम एक में एक का डिवाइड करते तो हमें वैल्यू कितनी प्राप्त होती, 1, ठीक है, 1। और परसेंटेज की बात करें तो कितना मिलता भाई हमें, 100, क्योंकि अगर अपन इसमें 100 का मल्टीप्लाई करें तो 100 मिलता। अगर हम 1/2 करें, 1/2 करें तो इसको कितना लिखेंगे भाई, 2 का डिवाइड लगाइए 1 में, नहीं जाएगा तो 0 लगाया, 0 आ जाएगा, 2 पंचे 10 पॉइंट लगा के, तो 0.5 का मतलब कितना होता है, 1/2।
और इसको परसेंटेज में कितना लिखा जाएगा भाई, 50%। अभी 50% कैसे आ गया भाई, आपको इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है। मतलब फ्रैक्शन वैल्यू को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरीके से फ्रैक्शन लिखिएगा और फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई 100 का करेंगे तो परसेंटेज वैल्यू आ जाती है। अगर पॉइंट में वैल्यू दे रखी है तो आपको किस तरीके से करना होगा, 0.5 अगर लिखा होगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक शून्य आपका नीचे बढ़ेगा, पॉइंट के बाद जितने अंक है उतना शून्य नीचे आता है, ठीक है। और ये 5 दूनी 10, तो कितना हो गया अभी 1/2। क्लियर है, 1/2। तो वो चीज आपने यहाँ लिखी है। क्लियर, तो पॉइंट वाली चीज से ये आपका फ्रैक्शन बन गया, ठीक है। या फ्रैक्शन से परसेंटेज इस तरीके से आपका बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर, ये दोनों तो आपको वैसे ही मौखिक याद होंगे भाई, इनको भी ये क्या याद करना है, ये तो वैसे ही आते हैं। 1/3, 1/3। अब इसको क्या लिखते भाई अपन, एक में भाग नहीं जाएगा तो अपन लगाएंगे भाई पॉइंट, 0 पॉइंट, ये 10 हो जाएगा, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, इस तरीके से 1.3333 इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/3 का पॉइंट वाला वैल्यू। और यहां पर अगर हम बात करें इसकी परसेंटेज की बात करें तो देखिए इसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 और मल्टीप्लाई बाय अपन 100 करेंगे तो सीधी सी बात क्या है, 3 का हमें डिवाइड लगाना है किसमें, 100 में। तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 99 और 1/3 प्रतिशत। देखिए अभी हम आपको याद भी करा देंगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ टीचर ये कहते हैं कि इनको याद ही करना पड़ता है, मैं कहता हूँ याद नहीं करना पड़ता है, हार्डली 1 सेकंड के अंदर आप आंसर दे देंगे, हाँ इसका ये बन जाएगा, ठीक है। जल्दी से ही, आपको दिमाग में रटने की जरूरत नहीं है, और जितना अच्छा है रट पाओ तो अच्छी भी बात है कि अगर आपको कुछ चीज पहले से याद है उसका कोई तोड़ हो नहीं सकता, ठीक। चलिए 1/4 की बात करते हैं। 1/4 कितना होगा, देखिए इसका डिवाइड लगाएंगे इसमें तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 इतना हो जाएगा। और ये अपने आप में होता है कितना परसेंट, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 4 से कैंसिल होगा, 25%, ठीक है ना, 25%। 1/5 की बात करेंगे, 1/5 की बात करते हैं तो ये कितना होगा, 0.2 या 20, इसका मतलब 50, मतलब कि कोई अंक अगर पॉइंट के बाद आता है उसके बाद कितना भी जीरो बढ़ा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पर उसके बाद कुछ अंक नहीं आना चाहिए, क्लियर, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो गया भाई, इतना। परसेंटेज की बात करें तो इसको बोलेंगे अपन 20%। कोई समस्या नहीं। इधर बात करते हैं 1/6। अब 1/6 का मतलब क्या होता है, वही 0 पॉइंट, ये 10 हो जाएगा है ना, तो 10 में 6 का डिवाइड लगाएंगे तो 6 एकम 6, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 6 छिक 36, फिर 4 बचेगा, फिर 6 छिक 36, ठीक है। इस तरीके से 6 6 आता रहेगा, क्लियर। या कोई लोग 12 भी लगा देते, बार मतलब वही संख्या बार बार रिपीट होती है, क्लियर है। ये संख्या बराबर होगी 6 छिक 36 हो गया था, 4 बचे थे, फिर ठीक है। अब ये इसको परसेंटेज के रूप में लिखना चाहेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 100 का मल्टीप्लाई अगर हम 1/6 में करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100/6। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, 6 एकम 6, 6 एकम 6 कितना बचा भाई 4, 40 हो गया, 6 छिक 36 कितना बचा भाई 4, तो 4/6। अभी इसको और कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 16 2/3%, ठीक है। तो इस तरीके से अपन वैल्यू लिखिए, 1 से लेके हो गया 1/6 तक, क्लियर। इसको आप नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ये चीज याद रहे। देखिए काफी आसान है, ये तो आपको याद होगा, आधा करेंगे 50% करेंगे, ठीक है। और ये 1/3 भाई 33% होता है ना, तो 33.3333 इस तरीके से परसेंटेज होता है, तो 33 1/3 है आपका। ये मैं वैल्यू अभी याद कराऊंगा, आप चिंता नहीं करिए। 1/4 25%, 1/5 आपका कितना 20%, 1/6 ये कितना हो गया अभी आपका 16 2/3%।
अब आप ये कहोगे सर चलिए ये हमें याद है, इसमें कोई बात ही नहीं है याद करने की, ये चीज भी याद है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर इसकी वैल्यू हमें ये कैसे याद रखें। काफी आसान है। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है आपका 100, क्या होता है 100। आपको बस पूरा फोकस करना है इस 100 पे। ये मुस्कुराता हुआ 100, ठीक है, ये मुस्कुराता हुआ 100, इस पर फोकस करना है। बस मुस्कुराते हुए सब याद हो जाएगा। क्लियर। ये नीचे 3 है, तो 3 का हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, हम 3 का मल्टीप्लाई किस संख्या से करें कि हम 100 के नजदीक पहुंचे। तो 33 तिया 99, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। या तो 100 के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। 33 तिया 99, तो लिख दिया अपन ने कितना भी 33, ठीक है। और 100 में अगर 3 से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 33 का, तो 99 हो रहा है, और कितना कम है ये 100 से, वो यहाँ लिख दिया और बट्टे में 3। उसी प्रकार हम यहाँ पर आए 6। अब 6 का अपन मल्टीप्लाई कौन सी ऐसी संख्या से करें कि 100 के नजदीक होंगे। 16 छिक 96, भाई 17 छिक्का 102 होता है, पहाड़े यहाँ आपको आना चाहिए। 16 छिक 96 होता है, ठीक है। 96 100 से कितना कम भाई 4, तो 16 बटे 6 लिखेंगे, क्योंकि बटे में कितना था भाई 6। तो ये चीज लिख लें या ये चीज लिख लें, बात बराबर है। क्लियर है। अब आगे वाले और हम आपको नंबर याद कराएंगे इसी तरीके से, ठीक है, जिनका प्रयोग सवालों में मुख्यतः होता है। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। 6 तक हो गए हैं, इसके बाद हम साफ कर रहे हैं। देखिए 7, अब 7 का हम डिवाइड लगाएंगे तो वही 0.7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बचेंगे, 7 चौके 28, 2 बचेंगे, ठीक है। तो 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक, 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, 7 अट्ठे 56, ठीक। तो इस तरीके से चलेगा लगभग इतना। क्लियर। परसेंटेज की हम बात करें, परसेंटेज की हम बात करें, अगर इसमें 100 का हम मल्टीप्लाई कर दें डिवाइड बाई 7, तो आप बताइए, देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौके 28, ठीक है। कितना बचा अभी आपका 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौके 28, 2 बचे, 2 बटे 7%। और जो चीज हमने आपको बताई थी अभी कि 7 का पहाड़ा वहां तक पढ़ना है कि हम 100 के नजदीक पहुंचे, ठीक है। 14 सत्ते 98, 98 हो गए, तो 14 बार वो 98 100 से कितने कम है 2, 2 यहाँ लिख दिए बटे में 7। क्लियर। चलिए अब आपसे हम डायरेक्ट पूछेंगे 8, 8 का मल्टीप्लाई ऐसा करना है। क्लियर। देखिए ये चीज तो आप निकाल लेंगे, अगर अपना ये 100 है तो देखो 0, ये 10 हो जाएगा, 8 एकम 8, 2 बचेंगे, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 है, और 8 पंचे 40, ये हो जाएगा। अब बात आती है फ्रैक्शन वैल्यू, इस तरीके से ये कैसे निकाले परसेंटेज वैल्यू। तो देखिए 8 का पहाड़ा आपको पढ़ना है ताकि वो 100 के नजदीक पहुंचे, ठीक है। तो क्या होता है 12 अट्ठे 96, तो 12 लिख लो, और 96 हो गया, 96 हो गया, तो कितना भाई 4, 4 बटे 8%, ये हो गया। भाई इसको 1/2 लिख सकते हैं, एज इट इज ऐसा भी रहे तो भी काम चल जाएगा आपका, कोई समस्या वाली बात नहीं। इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 12.5। हालांकि ये तो आपको याद ही रहता है ये वाला, फिर भी मैंने बता दिया। 9, 9 का डिवाइड करेंगे 0, 9 1 जा 9, ठीक है। फिर से कितना बचा भी आपका, वो 10 हो जाएगा, फिर 1 1 1 1, इस तरीके से आएगा, आगे बढ़ता रहेगा। अब इसको अपन को क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज वैल्यू में। तो भाई ये 9 का अगर हम मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 99 हो जाएगा। सो 11 से मल्टीप्लाई किया, बचा कितना भाई 1 अपॉन के 9, ये परसेंटेज। देखिए हाल के हाल अपन केवल इसको देख के निकालते जा रहे, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। 0.1 हो जाएगा या 10, और ये 10%। 11 की बात करें, अब 11 के लिए भाई 0.0, क्यों, पहले अपन ने क्या किया भाई पॉइंट लगाया तो ये 10 हो जाएंगे, और 10 में भी इसका भाग नहीं जाएगा तो 0 आएगा,
ठीक है, तो 100 हो जाएगा, फिर 11 नम 99, बचेगा कितना भी आपका एक, मतलब फिर इस तरीके से आपका जाएगा। क्लियर, जो कुछ भी होगा तो 0.09 समथिंग इस तरीके से आएगा। अब यहां पर ये परसेंटेज वैल्यू कैसे है, मेन चीज वो है। तो 11 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 होगा, बचा कितना भी एक 100 होने में बटे में 11। अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हमें इसमें कन्वर्ट करेंगे तभी वो रेशियो में अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, या इस वाली चीज को अपन इसमें कन्वर्ट करेंगे तभी अपन परसेंटेज निकाल पाएंगे। क्लियर है, चलिए 12, ठीक है, 12 को देख लो, तो 0.0 लगाएंगे, ठीक है, पॉइंट लगाया 0 तो एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, एक 0 हटाया तो कितना हो जाएगा अभी आपका, एक 0 बढ़ाने पे 100 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, फिर भी 4 बचे हैं, ठीक है, तो फिर अपन क्या है 0 बढ़ा लेंगे, 40 हो जाएगा, 12 तिया 36, ठीक है, यहाँ पे 0 आना था आपका और उसके बाद फिर कुछ आता, ये आप समझ लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं, इतना आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो कितना आसान है, 12 अट्ठे 96, आप 8 को लिखिए और 96 तक आप पहुंच चुके हैं, तो बचे कितने 4, 4 ऊपर 12 नीचे, तो 1/3। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा अब ये 1/3 कैसे हो गया भाई, 12 अट्ठे 96, कितने बचे थे भाई 4, 96 और 4 100 होते हैं, और बटे में 12, तो इसको कैंसिल कर दिया भाई, 1/3 ये हो गया, तो 8 1/3 ये लिखा हुआ है। क्लियर है बात, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर, ये वैल्यू नोट कर लीजिए और ये वैल्यू नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, ये वैल्यू भी आप वैसे नोट करने वाली बात नहीं है, लेकिन अपन 16 के करीब है, मान लो 0.12 है, तो आप समझ जाएंगे कि 12 अट्ठे 96 होता है, 12 अट्ठे 96 होता है, तो ये 8 के लगभग है, तो 1/8 ऐसे, 11 नम 99 होता है, तो 1/9, ठीक है, ये 14 सत्ते 98 होता है, तो 14 के, तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं कि किस इसका बटे वाली वैल्यू क्या बनेगी, या इसका आपका परसेंटेज वाली वैल्यू क्या बनेगी। क्लियर, तो फास्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, चलिए इसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सफर अपना समाप्त नहीं होगा, हमें सारे फ्रैक्शंस याद करने हैं, लगभग हमें 20 तक तो याद करने पड़ेंगे लगातार, उसके बाद 25, 30, 40, 45, 50, ठीक है, लगभग इतना तो हमें याद करना पड़ेगा। क्लियर, और याद क्या करना है, मैं जो मेथड बता रहा हूं उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक दो बार बस लिख के, और फिर मिला लें आप एक बार कि हाँ क्या मैंने सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं, ठीक है। अगर आप सही लिख पा रहे हैं दैट मीन्स आपका काम चल गया, फिर आपको याद नहीं करना है, बस आप केवल प्रैक्टिस कर लें जो मेथड मैंने आपको बताया हुआ है उस मेथड के थ्रू, ठीक। चलिए, तो 12 तक हमने भाई कर लिया है, 12 के बाद आगे बढ़ते भाई अपन 13 पे बढ़ेंगे, 1/13, इसको अपन क्या लिखेंगे, 0. भाई पॉइंट लगाया 10 हुआ, फिर 0, ठीक है, 13 7 91, 9 बने बचेंगे, 13 7 91 ये हो गया, 9 बचा, 0 हो जाएगा, फिर 13 6 78 लगभग इतना आएगा। क्लियर है, चलिए अब इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 13 7 91, तो 7 तो ये हो गए, 13 7 91 बचे कितने भी 100 होने में 9 बटे में 13%। क्लियर है, इसी तरीके से 1/14, 1/14 कितना होगा, 0.0 100 में 14 का डिवाइड, 14 सत्ते 98, 2 बचेंगे, 20 हो जाएगा, 14 एकम 14 लगभग कितना आएगा, और परसेंटेज वैल्यू कितना दो, 14 सत्ते 98, 13 7 91, अच्छा 14 सत्ते 98, 2/14, अब 2/14 मतलब 1/7 अपन लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 7 1/7%, ठीक है। चलिए 1/15 इसको देख लेते हैं, 0.0 15 छिक्का 90, ठीक है, और 10 बचिएगा, ठीक 10 में नहीं जाएगा,
इतना समथिंग आ जाएगा। इसके बाद हमें वैल्यू निकालना है परसेंटेज, तो 15 छिक्का 90, कितना बचा अभी 10, बटे में कितना भी 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो कितना बन गया अभी 62/3%। क्लियर है? कुछ नहीं करना है, नीचे वाली संख्या देखना है, 15 100 के पास पहुंचाना, 15 छिक्का 90, तो 6 लिख दिए दिमाग से, और 15 छिक्का 90 हो गए तो बचे कितने 10, तो 10/15 लिख देना है। क्लियर है बात? बस, तो वो बन जाएगा परसेंटेज वैल्यू। अगर ये चीज दे रखी है, इससे हमें ये बनाना है, अगर ये चीज दे रखी है इससे ये बनाना है, तो कैसे बनाओगे वो हम अभी चर्चा करेंगे। क्लियर? अभी अपन ये चीज देख लेते हैं। क्लियर है? चलिए, या हम यहीं पे आपको बता दें किस तरीके से बनाना है। देखिए आसान है, ये 6 लिखा हुआ है, ये क्या है 6, 6 अपन को ऐसा पहाड़ा पड़ना है कि 100 के आसपास पहुंच जाए। तो हमें पता है 15 छिक्का 90, 17 छिक्का 102, तो ये क्या है 1/15 की वैल्यू है। हमें ऐसा टेबल लेना है कि 7 बार अपन उसको पढ़ें तो 100 के करीब पहुंच जाएंगे। तो 15 सत्ते 105, तो 14 सत्ते, ठीक है 98, तो 1/14 का है। क्लियर है? तो इस तरीके से अपन पहुंच सकते हैं कि इसका मतलब वैल्यू क्या है, 1/16 बराबर 0.0 16 छिक 96, 4 बचेंगे, 16 दूनी 32, ठीक, इस तरीके से, सॉरी 4 बचेंगे 0, ठीक है, आगे और आएगा, इससे थोड़ा कम आएगा, ठीक है ना। चले, तो अब बात करते हैं वही चीज, वैल्यू क्या आएगी, तो 16 छिक 96, 4 बचा और नीचे 16, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 6 1/4%, ये हो गया। क्लियर है ना? 1/17, तो 0.0, 17 छिक्का 102 होता है, 17 पंचे 85, 15 बचा 0, ठीक है, फिर 17 सत्ते 119 आएगा, मतलब कुछ और एक्स्ट्रा आएगा, तो 17 छिक्का 102 होता है, 17 पंचे 85, ठीक, 15 बचे, 15/17%। क्लियर है? तो 17 तक हो गए। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, 18 19 20। क्लियर है? ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन, ये क्यों मैं बता रहा हूं, देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में कभी ऐसा नंबर देगा, है ना, कि साहब एक संख्या पहली वाली संख्या से इतने परसेंट ज्यादा है, तो हमें पता तो होना चाहिए कि भाई वो, इसको अगर अपन इसको ऐसा लिख लें तो उसमें ये रहेगा कि भाई एक संख्या 13 है, उस पर एक बढ़ाना है, मतलब एक संख्या 13 है तो दूसरी 14 है, तो हम रेशियो में ले पाएंगे, और रेशियो टॉपिक अपन आराम से पढ़ चुके हैं। अच्छा, समझ में नहीं आया? देखिए कैसे, कुछ लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि समझ में नहीं आया। देखिए ऐसे, अगर कोई एक संख्या ए है, उनने बोला कि ए बी से 6 सही 2/3% अधिक है, ठीक है, ए बी से 6 सही 2/3% अधिक है, तो हमें पता है ये क्या है, 16 छिक 96 होता है, तो 1/16 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये? 1/16 की वैल्यू है। अब ए है बी से कितना ज्यादा, इतना ज्यादा, ठीक है, मतलब अगर बी 16 है तो ए उस पे एक ज्यादा है, मतलब ये 17 है, तो ये रेशियो मिल जाएगा इस तरीके से। क्लियर है? तो हमने परसेंटेज के क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर लिया है, रेशियो में, क्योंकि रेशियो हमने बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है ना। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उस टॉपिक में मतलब क्या है, अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे जो हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तो आपका रेशियो में कन्वर्ट हो गया। या फिर हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई पता पड़ा, आप कहोगे सर कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है और उसको भाई आप रेशियो में कन्वर्ट कर, भाई रेशियो से संबंधित क्वेश्चन होगा तभी तो कर पाएंगे ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनर कुछ ऐसे टेक्स्ट का उपयोग करता है जिसमें वो आपका रेशियो चेक करता है
कि भाई अगर आप रेशियो से उस क्वेश्चन को करके जाएंगे तो टाइम आपका बचेगा, है ना। तो हमें टाइमिंग बचानी है, तो कुछ क्वेश्चन को परसेंटेज से ना जाके अपन रेशियो से अगर कर जाएंगे, रेशियो वाले टॉपिक के, तो हमारी टाइमिंग क्या है, मैनेज हो जाएगी एसएससी सीजीएल में, टाइम हमारा बचेगा। इसलिए कोशिश ये कर रहे हैं कि इन दोनों के बारे में आपको जानकारी हो। कभी कभार कुछ रेशियो के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो परसेंटेज से काफी इजीली सॉल्व हो जाते हैं और तत्काल आंसर आपके आ जाते हैं, इसलिए इसको इसमें कन्वर्ट भी करना हमने आपको बता दिया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 तक हो गया है। देखिए आगे बढ़ते हैं। 18 के लिए क्या होगा मान, 0.0, ठीक है। 18 पंचे 90, फिर 10 बचेगा, है ना। तो 0 और फिर 18 पंचे 90, इस टाइप से, और फिर आगे कुछ वैल्यू आती रहेगी। अभी इसको हम कैसे लिखेंगे परसेंटेज के फॉर्मेट में, हम जानते हैं 90 100 के करीब है, क्योंकि 18 पंचे 90, उसके बाद तो साहब 18 छिक्के 108 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। 18 पंचे 90, 5 लिखा, और 90 है तो 10 कमी है, और बटे में कितना चल रहा है, ये 18। ये कैंसिल कर सकते हैं अपन 2 से, तो ये क्या बन जाएगा आपका 5, 2 पंचे 10, 2 नम 18%, इस तरीके से। ठीक है, चलिए 1/19, तो 0.0 19 पना 95 होता है, 5 बचेगा 0, ठीक है। 19 दूनी 38, 19 ये 57 होता है, तो कुछ ऐसा आएगा बराबर 19 पंचे 95, 5 बचा, 5/19%, ठीक है। 1/20, इसको कितना लिखा जाएगा, 0.05 एग्जैक्ट, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा 100 से, और आगे यहाँ पे 20 पंचे 100, तो डायरेक्ट बराबर ही हो गया, तो 5%, ठीक है। अब हमें 21 22 23 पे जाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हैं किस तरीके से कन्वर्ट करना है। मैंने आपको 1 से लेके 20 तक के पूरे सिखा दिए हैं, ठीक। अभी डायरेक्ट आप ये याद रख सकते हैं कि 1/25 कितना होगा, 4%, ठीक है। ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ऐसी 1/30 का कर लीजिएगा, 1/30 का कितना आ जाएगा परसेंटेज में, भाई 30 या 90 होता है, ठीक है। 30 या 90, 10 बचा, 10 ऊपर और 30 नीचे, तो 1/3%, ठीक है। ऐसे ही 1/40 का कर लीजिएगा, 40 दूनी 80, तो 2 हो गया, 80 हो गया, तो कितना बचा भाई 20, ऊपर 20 नीचे 40, तो 1/2%, ठीक है। क्लियर? 40 हो गया, 45 का कर लीजिएगा, 1/45, 45 दूनी 90, ऊपर 10 और नीचे 45, 5 से कैंसिल होगा, 5 दूनी 10 और 5 नम 45, तो कितना हो जाएगा 2/9%, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, हमने आपको एक डायरेक्ट तरीका बता दिया है कि आप जल्दी से निकाल पाए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आज की जो बेसिक वाली क्लास है, आपको एक चीज आपको मैंने बताई है, इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। 1 से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। 1 से स्टार्ट करते करते आपको 45 या 50 तक आपको करना है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस अगर जल्दी जल्दी हो जाएगी ना, थोड़ा दिमाग में फिसलने, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इसको रटते हैं, भाई मैंने रटते हुए देखा है बच्चों को, ठीक है। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, दिमाग पे आपको बोझ नहीं डालना है। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा पहला भाग था परसेंटेज का, जिसमें केवल हमने आपको ये परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में बताया है। अगले पार्ट में कुछ और बेसिक जानकारियां प्लस कुछ क्वेश्चन लेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।